सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा 45 डेज चैलेंज का दूसरा दिन और आज हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक है वो कंप्लीट करने हैं। और आई होप आपने कल जो मैंने डे 1 की वीडियो में आपको जो चैलेंज में टॉपिक दिए थे वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। और किस किस ने कंप्लीट किए हैं हमें कमेंट सेक्शन में यस कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री से। हिस्ट्री के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि आपको अरब आक्रमण है वो कंप्लीट करना है और आज आपको करना है तुर्क आक्रमण, ठीक है। तुर्क आक्रमण है वो टॉपिक आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और रही बात पॉलिटी की, तो पहले ये तुर्क आक्रमण आपको कंप्लीट करना है कि किस किस तुर्क ने सबसे पहले आक्रमण किया था, कितने तुर्क आक्रमणकारी थे, किस सन में आक्रमण किया, और उन सब के बारे में जानकारी भी आपको लेनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी के अंदर मैंने आपको कल बताया था संविधान सभा के बारे में, भी संविधान के बारे में आपको करना है, संविधान सभा के बारे में। तो आज आपको करना है प्रस्तावना, आज आपको है वो प्रस्तावना करना है कंप्लीट। तो प्रस्तावना याद करना है भी प्रस्तावना में क्या कुछ है, ठीक है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी ऐसी कुछ करके, मतलब जो पूरा प्रस्तावना है ना वो आपको याद करना है, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की जो विचार है वो कहाँ से लिए गए हैं, मतलब जो प्रस्तावना के बारे में जितनी डिटेल आप कलेक्ट कर सकते हैं उतनी सारी डिटेल्स है वो आपको लेनी है, ठीक है, पॉलिटी से। चलिए फिर बात करते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। जीएस के अंदर हम सबसे पहले हिस्ट्री और पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। मैथ्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज टॉपिक है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। कल आपने आई होप परसेंटेज टॉपिक का रिवीजन कर लिया होगा। तो आज आपको क्या है कि जितने टेक्स्ट बुक के ऊपर परसेंटेज टॉपिक के मॉक टेस्ट है ना, जो 10-10 क्वेश्चन के मॉक होते हैं, जितने भी परसेंटेज टॉपिक के मॉक हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। कल आपने मैथ्स का ये परसेंटेज टॉपिक रिवाइज कर लिया होगा, जितने फॉर्मूले हैं वो रिवाइज करने के लिए दिए थे मैंने कल। और आज आपको क्या करना है कि 10-10 क्वेश्चन के जितने मौका टेक्स्ट बुक पे परसेंटेज टॉपिक के वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर बात करते हैं तो रीजनिंग के अंदर सेम वही रहेगा, एक जो सेक्शनल मॉक रहेगा, आपको डेली एक सेक्शनल मॉक ही लगाना है, ठीक है। सेक्शनल मॉक लगाना है टेक्स्ट बुक के ऊपर। 25 क्वेश्चन का जो मॉक होगा वो लगाना है, ठीक है। 25 क्वेश्चन का एक सेक्शनल मॉक रहेगा वो लगाना है, ठीक है, आपको रीजनिंग का। रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको कहा था कि इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर लेना है। तो आपने आई होप इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज करना है जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, कंप्यूटर की जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, कौन सी पीढ़ी में क्या कुछ है, पहली पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर रहे, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, दूसरी पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर रहे, उनमें कौन सी चिप का प्रयोग किया गया, किसने इसका आविष्कार किया था, इन सब के बारे में जानकारी कलेक्ट करनी है आपको। पीढ़ियाँ कंप्यूटर के अंदर ये पीढ़ियों वाला टॉपिक करना है आपको, कंप्यूटर की जितनी भी पीढ़ियाँ हैं, और कौन सी सन से कौन सी सन तक पहली पीढ़ी चली थी, और कौन से सन से कौन से सन तक दूसरी पीढ़ी चली, ऐसे कंप्यूटर की 5 पीढ़ी आ चुकी हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी है वो कलेक्ट करनी है और याद भी करनी है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा 45 डेज़ तक प्लान रहेगा। मैं आपको डेली बेसिस पर आपको टॉपिक बताऊंगा भी आपको कौन कौन से टॉपिक है वो कंप्लीट करने हैं। ऐसे ही हम एक एक टॉपिक की मदद से हमारा कंप्लीट सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जितना भी, चाहे वो जीएस का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो या फिर कंप्यूटर का हो, चारों सब्जेक्ट का हम है वो सिलेबस है वो कवर कर लेंगे इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। तो डेली चैनल से जुड़ना नहीं भूलना है, और आपको अगर हमारे 45 डेज़ प्लान से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।